गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम बताने जा रहे हैं हिंदी क्लास 10th का हिंदी है ना, कहानी और लेखक। क्या चीज? कहानी और लेखक देखना है। हर एक देखो, जब भी तुम लोग का फाइनल एग्जाम होता है ना, तो उसमें से एक ऑब्जेक्टिव में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। उसके बाद कोई भी अगर क्वेश्चन भी आए ना, तो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड रहेगा तो उसे तुम 1-2 क्वेश्चन क्या कर सकता है, बढ़ा, मतलब 2 लाइन बढ़ा सकता है कि इस क्वेश्चन जो इस कहानी का नाम ये है, उसका लेखक का नाम ये है ना। तो आज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो आज हम बता रहे हैं 2-3 नंबर तो फिक्स ही है इससे, है ना, कंफर्म है। तो देखो, पहला है नेताजी का चश्मा। कहानी क्या है? नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा को लिखा कौन? स्वयं प्रकाश। तो इसको आज कैसे रखेगा? जैसे चश्मा क्या है? चश्मा। तो चश्मा है तो खुद का प्रकाश देता है ना। जैसे कोई भी अगर चश्मा पहनता, नेताजी चश्मा पहनते हैं, तो नेताजी का चश्मा स्वयं, स्वयं का मतलब क्या होता है? खुद होता है। क्या होता है? खुद। तो स्वयं प्रकाश होगा। बाल गोविंद भगत, देखो वृक्ष है, वृक्ष पर कौन चढ़ेगा? बालक। कौन चढ़ेगा? बालक। तो बालक चढ़ेगा, इसलिए याद रखना, इसका ट्रिक है कि बाल गोविंद भगत का लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनी। जैसे यहाँ बाल आएगा तो समझ लेना बालक कहाँ चढ़ेगा? वृक्ष। तो राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। yes, उसके बाद देखो, लखनवी अंदाज का लेखक जो है अशफाक। लखनऊ वाला जानता है सब क्या है? अस। वहाँ का बहुत ऐसे तुम लोग देखा हुआ खीरा, जो बालों में खीरा है ना, कहानी पढ़ा है। तो लखनवी अंदाज, तो वहाँ का अस बहुत भयानक है ना। तो इसका लखनवी अंदाज का लेखक कौन होगा? अशफाक। आगे देखो, मानवीय करुणा की दीप चमक। क्या है? देख, करुणा का मतलब होता है दया। याद रखना, जहाँ करुणा आ जाए तो तुम लोग को अगर ऑप्शन में मिलेगा ना तो जरूर मार लेगा ये याद रखना कि करुणा का मतलब क्या होता है? दया। याद रखना, दया। मानवीय करुणा की दीप चमक का लेखक है सर्वेश्वर दयाल। आगे देखो, एक कहानी या भी, जैसे कोई व्यक्ति है ना, तुमको बोला एक कहानी और सुन लो, है ना। इस तरह से एक एक कहानी करके, एक कहानी सुन लिया, फिर बोला एक कहानी हो, इस तरह कर के मन्नू नाम का कोई है, वो बोल रहा है एक कहानी और सुन लो, फिर एक सुना, फिर बोले एक कहानी और सुन लो। इस तरह का कहानी का भंडारा लगा देगा। तो एक कहानी या भी, तो इसका लेखक कौन होगा? ठीक है। एक एक कहानी कर करके क्या कर देगा वो? भंडारा लगा देगा, मतलब भंडार कर देगा, है ना। तो मन्नू भंडारी क्या करेगा? अगला है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का। तो इसको याद रखना है, इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी। और नौबत खाने में इबादत कौन लिखा है? अतीन्द्र मिश्र। और संस्कृति को देखो, संस्कृति तो पता ही चल रहा है, भदन आनंद कौशल्यानंद, है ना, कौशल्यायन, है ना। तो इस संस्कृति से वैसे तो याद रह जाएगा, ऑप्शन देखेगा तो, है ना। देखो, माता का आंचल, शिव पूजन सहाय। जब कोई निसहाय होता है तो कौन होता है? माता का, माता ही साथ देता है ना। तो याद रखना, शिव पूजन सहाय। सहाय, जब कोई निसहाय वक्त कौन होगा? माता। माता का आंचल ही है ना। तो याद रखना, माता का आंचल का लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। उसके बाद देखो, जॉर्ज पंचम की नाक कौन है? कमलेश्वर। कम, कम मतलब कम बोलेगा, याद रखना, ट्रिक इस तरह से याद रखना है, इसको याद रखने के लिए। कम बोलेगा, कम बोलेगा तो क्या होगा? नाक कट जाएगा, है ना। इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक का लेखक कौन है? देखो, यहाँ से जो है ना, ये कीर्तिका से, और इधर जो था कौन है? छिटी, ठीक है ना। उसके बाद साना साना हाथ जोड़, तो मधु कांकर, ठीक है। आगे यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, इसको कौन लिखा है? शिव प्रसाद मिश्र। शिव प्रसाद मिश्र। और मैं क्यों लिखता हूँ? अज्ञे, कौन है? अज्ञे। चलो अब हम लोग देखते हैं काव्यखंड, कविता और कवि, ठीक है। पहला है उधो तुम हो अति बड़भागी, इसको कौन लिखा है? सूरदास। इसका कवि कौन है? दूसरा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसका कवि कौन है? सवैया और कवि, दोनों को कौन लिखा है? आत्मकथ्य, आत्मकथ्य का जो कवि है कौन है? जयशंकर प्रसाद। अरे उत्साह, अरे अर्थ नहीं रही, तो उत्साह कब नहीं आ रही? जब सूर्य, अभी देखता होगा, अभी ठंडक समय में सूर्य उगता है, जैसे उत्साह नहीं रहे, है ना, तो उत्साह से भर जाता है तुम लोग।
तो उत्साह अट नहीं रही, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और यह दंतुरित मुस्कान, अरे ये फसल, तो फसल में क्या निकलता है, नाग वगैरह है ना, तो नाग देख के क्या होता है, मुस्कान आता है, दांत निकलता है ना, किसका मतलब मुस्कान किसका आता है, अर्जुन का, याद रखना नागार्जुन। यह दंतुरित मुस्कान और फसल को कवि कौन है, नागार्जुन। आगे छाया मत छूना, अगर छाया छुएगा तो जैसे देखो गिरजा कुमार, छाया को अपना छाया छुएगा तो गिरना पड़ेगा ना, तो गिरजा कुमार माथुर, याद रह जाएगा ना। आगे कन्यादान, कन्यादान कौन कर सकता है, जो राजा होता है, दान का काम कौन करेगा, जो राजा होता है, ऋतुराज, याद रह जाएगा। कन्यादान का कवि कौन है, ऋतुराज। और संगत का, अगर संगत खराब लगा तो डबराल बन जाएगा, मंगलेश डबराल, ठीक है।